देखो बच्चे, कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको कंसेप्ट आ गए तो सब कुछ आ गया। देखो, एक क्यूब होगा, उसको हम एक एक सेंटीमीटर में, दो दो सेंटीमीटर में, तीन तीन सेंटीमीटर में कट करेंगे, और कट करेंगे, कट करने के बाद एक वन सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, टू सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, थ्री सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, जीरो सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, और नंबर ऑफ क्यूब दिखाई देगा। ये पांच चीजें अल्टीमेटली हमें मिलती हैं। एक सतह रंगी हुई, दो सतह रंगी हुई, तीन सतह रंगी हुई। इसको हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। घन और घनाभ। घन और घनाभ, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, x सेंटीमीटर क्यूब। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, x सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। x कितना भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यूब जो बनेगा, ये समझो आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो वो एक क्यूब है, ठीक है। वो एक क्यूब है, ठीक है। और उस क्यूब को पेंट करेंगे, पेंट करके कट करेंगे, कब कट करके हमें पता चलेगा कि कितने वन सरफेस पेंटेड होंगे, कितने टू सरफेस पेंटेड होंगे, कितने थ्री सरफेस पेंटेड होंगे। तो इस कट करने से पहले हमें इस क्यूब में ये पता होना चाहिए कि इस क्यूब में सरफेस कितने हैं। बिल्कुल, सरफेस जो है बच्चे वो 6 है, सतह जो है वो 6 है, ठीक है। सरफेस 6 है। सरफेस को हिंदी में सतह बोलते हैं। दीवारें, जैसे अब आप कहोगे सर दीवार तो 4 है मेरे रूम में। भाई 4 दीवार हैं, एक छत है, एक फर्श भी है। 4 तो दीवार हैं, एक छत है, एक फर्श भी है। 6 सतह हैं, 6 सरफेस है। जैसे ये एक सामने है तो एक पीछे भी है, एक यहां पर है तो एक यहां पीछे भी है, एक ऊपर है तो एक नीचे भी है, ठीक है। तो ये सरफेस है बच्चे, सतह है। डन, क्लियर। जैसे 3D में मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, तो 3D में देखो, एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तीसरा सरफेस ये बन गया, चौथा सरफेस ये ऊपर बन गया, पांचवा सरफेस नीचे बन गया, और छठा ये वो साइड में बन गया। 1 2 3 4 और सामने और पीछे 6, ठीक है। तो 6 सरफेस है, ठीक है। उसके बाद एजेस कितनी है? एजेस, किनारे। एजेस, किनारे। किनारे हैं बच्चे ये एजेस है। एजेस कितनी है? कितनी एजेस है? किनारे कितने हैं? एजेस है 12। 12 एजेस है। देखो बच्चे, 12 एजेस कैसे हैं समझते हैं। देखो, 4 एजेस तो ऊपर हैं, जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो उसकी छत को देखो, और छत के चारों तरफ देखो। चारों तरफ 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं, ठीक है। 4 नीचे हैं, फर्श पर देखो, फर्श पर 4, 4 नीचे हैं, 8 हो गए, और 4 ये रहे, 12 एजेस हो गई। 12 एजेस हो गई, ठीक है। 4 ऊपर, 4 नीचे, और 4 साइड में। देखो इसमें देखते हैं, देखो 1 2 3 4, ऐसे नीचे भी मिलेंगे, 5 6, ऐसे जाकर के पीछे की तरफ 7 8, और 4 ये, और एक यहां से।
तो 12 एजेज है। एजेज कितनी है? 12। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर होते हैं बच्चे वर्टेक्स, कोने। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर है 8। कॉर्नर 8 होते हैं। देखो 8 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 4 नीचे, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर है। ठीक है, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर, मतलब कोने। 8 कोने है, 8 कॉर्नर है। ठीक, अब जब हम इसको पेंट करेंगे, पेंट करके कट करेंगे तो वन सरफेस पेंटेड जो दिखाई देगा, एक सतह रंगी हुई जो दिखाई देगा, वो सरफेस पे दिखाई देगा या एजेस पर दिखाई देगा या कॉर्नर पर दिखाई देगा, ये सोचने वाली बात है। आप इसमें सोच करके देखो, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पे दिखाई देगा या एजेस पर दिखाई देगा या कॉर्नर पर दिखाई देगा। एजेस को हिंदी में किनारे बोलते हैं भाई, ये लाइंस ये हैं एजेस। ठीक है, तो वन सरफेस पेंटेड सरफेस पर दिखाई देगा, एक सतह रंगी हुई जो होंगी वो ये यहां बीच में जो होगा वो वन सरफेस पेंटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये एजेस वाली तो 2 सरफेस पेंट हो गई, एक तो ये पेंट हो गई और एक ये पेंट हो गई, 2 सतह पेंट हो गई ना इसकी, तो इसकी भी 2 सतह पेंट हो गई, एक ये पेंट हो गई और एक ये पेंट हो गई, इसकी भी 2 सतह पेंट हो गई, एक ये और एक ये। कॉर्नर वाले की 3 सतह पेंट हो गई। तो वन सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, वो सरफेस के बीच में दिखाई देगा, बीच वाले हिस्से में दिखाई देगा, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई सरफेस पे दिखाई देगा। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय रेड कलर, देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच। एक x सेंटीमीटर का घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है। रंग से मतलब नहीं है लाल हो, नीला हो, काले हो, एक रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है, लाल रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है। घन की संख्या बताओ जिनमें किन में वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड। देखो बच्चे, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पर मिलेगा, सरफेस पर मिलेगा और सरफेस के भी बीच वाले हिस्से में मिलेगा। यहां पर हर सरफेस पर मिलेगा। वन सरफेस पेंटेड हर एक सरफेस पर मिलेगा, सरफेस के बीच वाले हिस्से में। ठीक है, सरफेस के बीच वाले हिस्से में ये है वन सरफेस पेंटेड। ठीक है, सरफेस कितने हैं अपने पास? 6 सरफेस हैं, तो 6 सरफेस पर मिलेगा। तो हम एक सरफेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक सरफेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वन सरफेस पेंटेड जो भी मिलेगा वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सरफेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वन सरफेस पेंटेड, एक्स हमारा ये गिवन है, लेंथ इसकी एक्स ये है, ये एक्स गिवन है, ये एक्स है। तो हमें तो ये वाला हिस्सा चाहिए, है ना, हमें तो ये वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर नहीं चाहिए, क्योंकि ये वन सरफेस पेंट नहीं है। हमें वन सरफेस पेंट चाहिए, एक सतह रंगी हुई चाहिए, एक सतह रंगी हुई चाहिए, वन सरफेस पेंटेड चाहिए, वो यहां पर मिलेगा। ये वाली लेंथ चाहिए अल्टीमेटली। अब x में से एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 2 माइनस हो गए, ये एक गया और ये एक गया, x में से 2 माइनस हो गए,
तो x में से 2 हटा दिए तो ये बीच में x माइनस 2 बच गया, ये लेंथ भी x माइनस 2 बच गई, है ना। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि x में से एक यहां से गया, एक यहां से गया, तो ये वाली लेंथ x माइनस 2 बच गई और ये वाली लेंथ भी x माइनस 2 बच गई। x माइनस 2 ये बच गई, x माइनस 2 ये बच गई, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 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 x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि वन सरफेस पेंटेड आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 सरफेस हैं। यानी कि वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, 2 चीजें हैं, एक तो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा दूं और बोल दूं कि ये फॉर्मूले याद कर लेना और फिर इनके बेस पे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। जैसे 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 8, 0 सरफेस पेंट का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं और फॉर्मूले लिखवा दूं और आपको याद करने के लिए बोल दूं। 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड 8 एंड 0 सरफेस पेंटेड एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। एक सतरंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सतरंगी हुई 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सतरंगी हुई 8 और 0 सतरंगी हुई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और घनों की संख्या एक्स क्यूब। दूसरा, मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखा दूं। देखो, एक एक लॉजिक दोबारा से समझा रहा हूं। ये 6 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 6 सरफेस होते हैं, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सामने अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सामने अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो पीछे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो पीछे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ऊपर भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो नीचे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यहां पर अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहां पर भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यानी कि एक सरफेस पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, एक सरफेस पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई? 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बात समझ में आ गई? 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। अमन सिंह, कहना क्या चाहते हो समझोगे तभी समझ में आएगा ना। दूसरा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों किया? होल स्क्वायर, एक एक लॉजिक बता रहा हूं कि 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 सरफेस है। दूसरा, ये स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर क्यों किया। और तीसरा सवाल आपका आएगा एक्स माइनस 2 क्यों लिया, ये स्क्वायर क्यों किया। क्योंकि बच्चे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि एक्स माइनस 2 का होल इस तरफ मिला है तो एक्स माइनस 2 इस तरफ भी मिला है, तो ये कंप्लीट निकालने के लिए तो स्क्वायर ही किया जाता है ना, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, जब आप लाइन काउंट करते हो, जब आप मान लो आपको ये बोल दिया जाता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं पूछो, काउंट करो। मान लो मेरी क्लास में, मैं आपको बोल दूं कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे काउंट करोगे या फिर ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 30, ऐसे ही करोगे ना, 6 इंटू 5 30। और अगर ये
इस तरह भी 5 होते, तो ऐसे काउंट करते हैं ना। कैसे काउंट करते? आप ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 5 का स्क्वायर करते, 5 का स्क्वायर करते, यही करते ना। तो यहां पर भी तो यही कर रहा हूं, यहां पर भी तो यही कर रहा हूं। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करता, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करता, नंबर ऑफ क्यूब काउंट करता, नंबर ऑफ कुछ भी काउंट करता, तो मैं कैसे काउंट करता? मैं ऐसे ही तो काउंट करता, 1 2 3 और 1 2 3, 3 इंटू 3 9, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 9, ऐसे ही तो काउंट करता। या फिर ऐसे काउंट करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई काउंट करने के लिए दिस इंटू दिस ही तो होता है, तो दिस इंटू दिस, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब भी जिसको नहीं समझ में आया वो सुनो, 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। एक बीच वाली जो लेंथ है वो एक्स माइनस टू है, और हमें पूरा एरिया चाहिए था, ये वाली लेंथ एक्स माइनस टू है और ये वाली लेंथ भी एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड बच्चे एजिज पर बनेगा, एजिज पर बनेगा टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड यहां पर बनेगा, देखो एक सतह ये पेंट हो गई और दूसरी ये पेंट हो गई, ऐसे एक सतह ये पेंट हो गई और दूसरी ये पेंट हो गई, ऐसी ये पेंट हो गई, दूसरी ये पेंट हो गई। हर एज पर बनेगा, इस एज पर बना, एज के बीच वाले हिस्से पर बनेगा। यहां देख लो, यहां भी टू सरफेस पेंटेड, हर एज पर बनेगा, टू सरफेस पेंटेड है, यहां भी टू सरफेस पेंट है, हर एक एज पर बनेगा। एजेज 12 है, तो एक एज पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक एज पर बनेगा। एजेज 12 है, हर एज पर बनेगा। इस पर देख लो टू सरफेस पेंटेड, एज के बीच वाले हिस्से पर बनेगा, एजेज 12 है, 12, देयर आर 12 एजेज, 12 एजेज है, तो वी विल मल्टीप्लाई इन 12, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम एक एज पर कैलकुलेट कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एज पर कैलकुलेट कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अबे बात सुनो, ये 12 कैसे आए? 12 एजेज होती हैं भाई, 12 एजेस देखो ऐसे होती हैं, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज। चार एज तो ऊपर है, ठीक है, चार एज, रिंकेस दोबारा बता रहा हूं, इसको समझ लो, चार एज ऊपर है, चार एज नीचे है, चार एज ऊपर है, चार एज नीचे है, ठीक है, डन। और चार यार, डन। चार एज तो ऊपर है, चार एज नीचे है, चार एज यहां है, 12 है, 12 एजेस हो गए, ठीक है। तो 12 एजेस हैं, तो एक एज पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कोई एरिया नहीं है, एक एज बस हमें ये चाहिए, ये वाली लेंथ जो है ना x माइनस टू है भाई, x में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, x में से दो गए तो x माइनस टू ही तो बचेगी। ये भी लेंथ x माइनस टू, हर एक एज पर x माइनस टू लेनी है हमें, एक एज पर x माइनस टू, तो 12 एज पर 12 इंटू एक्स माइनस टू, एक एज पर x माइनस टू, वन एज x माइनस टू, 12 एज 12 इंटू एक्स माइनस टू। हमें बीच वाला हिस्सा चाहिए ये, ठीक है। एजेस 12 है, देर आर 12 एजेस, चार ऊपर है, चार नीचे हैं और चार ये स्टैंड है। जिस रूम में आप बैठे हो
छत को देखो, छत के चारों तरफ की किनारे देखो। बोले हाँ सर, 4 किनारे दिख गए। नीचे देखो, फर्श के चारों किनारे देखो। बोला हाँ सर, चारों किनारे दिख गए। 4 किनारे ऊपर दिख गए, 4 किनारे नीचे दिख गए, 8। और 9वां किनारा यहां होगा, 10वां किनारा यहां होगा, 11वें और 12वें किनारे 2 ऐसे आपके स्टैंड होंगे। तो एक एज पर x-2 बचा, तो इस पर x-2, तो 12 एजेस पर 12 इंटू x-2। हरियाणा में भाई 12 किनारे हैं, ये एक किनारा यो रहा और एक यो रहा और एक यो रहा, ठीक है। ऐसे किनारे हैं 12, यो और यो 4 और 4 ये रहे और 4 ये रहे और 12 हो गए। अरे भी ना समझ में आया, थारा घने मार दूंगा मैं, ठीक है। चलो, 3 सरफेस पेंट 8, 3 सतह रंगी हुई 8, 3 सतह रंगी हुई 8, 3 सतह रंगी हुई 3 सरफेस पेंटेड कॉर्नर पर मिलता है भाई, कॉर्नर पर मिलता है। एक सरफेस पेंट, 2 सरफेस पेंट और 3 सरफेस पेंट। 3 सरफेस पेंट कहां मिलता है? कॉर्नर पर। 3 सरफेस पेंटेड कॉर्नर पर, कॉर्नर पर। और एक कॉर्नर पर एक क्यूब मिलेगा। अब आप कहोगे एक कॉर्नर पर तो 3 है, भाई 3 पेंट है, ये क्यूब तो एक ही है ना मेरे बच्चे। ये जो क्यूब है वो एक ही है, ये जो 3 सरफेस पेंट क्यूब है वो एक ही क्यूब है। ये क्यूब एक ही है, ये क्यूब एक ही है। एक कॉर्नर पे एक ही क्यूब मिलेगा, एक कॉर्नर पे एक क्यूब मिलेगा, तो 8 कॉर्नर पे 8 क्यूब मिलेंगे। ऑन 1 कॉर्नर देयर इज ओनली 1 क्यूब एंड ऑन 8 कॉर्नर देयर आर 8 क्यूब्स। इसलिए 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 ही मिलेगा। एक सतह को पूरा क्यों नहीं लिया? एक बच्चे का डाउट है कि इस सतह का बीच वाला हिस्सा ही क्यों लिया, पूरा क्यों नहीं लिया? पूरा इसलिए नहीं लिया बच्चे क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं 1 सरफेस पेंट, एक सतह रंगी हुई, तो ये बीच वाले हिस्से में ही 1 सरफेस पेंट मिलेगा बस। क्यों? क्योंकि ये तो 2 सरफेस पेंट हो जाएंगे ना भाई। ये देखो व्हाइट कलर से पेंट किया मैंने, 2 सरफेस पेंट हो जाएंगे पूरे में। तो ये कॉर्नर वाला भी आ जाएगा और कॉर्नर वाला तो 3 सरफेस पेंट है। पूरे में तो ये एजिज वाले क्यूब भी आ जाएंगे और एजिज वाले तो 2 सरफेस पेंट है, ये भी 2 सरफेस पेंट है। अब आप कहोगे ये तो 2 सरफेस पेंट नहीं दिखाई दे रहा। भाई 3D में सोचना होगा ना आपको। 2 सरफेस पेंट, एक यहां से पीछे भी से भी तो पेंट होगा है भाई। एजिज तो 2 सरफेस पेंट होते हैं, ठीक है। चलो भाई, डन, क्लियर है भाई। 0 सरफेस पेंट, 0 सरफेस पेंट होते अंदर, और अंदर मतलब बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर मतलब अंदर की वॉल्यूम, और अंदर की वॉल्यूम मतलब x-2 का होल क्यूब। अंदर की वॉल्यूम मतलब x-2 का होल क्यूब, ठीक है। अंदर की वॉल्यूम मतलब x-2 का होल क्यूब। एक बार 0 सरफेस पेंट फिर से समझाता हूं। जैसे रूम पेंट है तो इसकी सारी दीवारें हटा देते हैं। रूम पेंट है बाहर से, इसकी सारी दीवारें पेंटेड है, तो सारी दीवारें पेंटेड है तो दीवारें हटा देते हैं। ऑल वॉल्स आर पेंटेड, देन वी विल रिमूव ऑल वॉल्स। हम सारी दीवारें हटा देंगे तो 0 सरफेस पेंट आ जाएगा। देखो उस दीवार से उस दीवार तक x लेंथ है, उस दीवार से उस दीवार तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की वो दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की ये दीवार हटा दी, x में से 2 दीवार हटा दी, बच कितना गया? x-2। सामने से लेकर के पीछे तक x लेंथ है, सामने से लेकर के पीछे तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की सामने की दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की पीछे की दीवार हटा दी, बच कितना गया? x-2। ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की ऊपर की दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की नीचे की दीवार हटा दी, बच कितना गया? x-2। 6 की 6 दीवारें हटा दी गई हैं। ऑल 6 वॉल्स आर रिमूव्ड,
2 walls, all 6 walls are removed. X minus 2 into x minus 2 into x minus 2, x minus 2 into x minus 2 into x minus 2 बन क्या गया, x minus 2 का होल क्यूब। अगर हम सारी दीवारें हटा दें तो जीरो सतह रंगी हुई होंगी। जैसे मैंने आपको बॉक्स में दिखाया था, उस बॉक्स के अंदर सारी दीवारें अगर हम हटा दें, छोटा बॉक्स ले लेता हूं, देखो, ठीक है, देखो ये एक बॉक्स है जो कि पेंटेड है, इसकी मैं ये दीवार हटा देता हूं, हटा दी, ये दीवार हटा दी, ठीक है, और इसके सामने की दीवार भी हटा दी, ये वाली, ये दीवार और इसके सामने की दीवार, दो दीवार हटा दी, तो x में से दो गए, ऐसे ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार हटा दी, x में से दो ये गए, ऐसे यहां लेफ्ट की दीवार और राइट की दीवार हटा दी, तो x में से दो ये गए, लेफ्ट और राइट x माइनस टू, टॉप और बॉटम हटा दी x माइनस टू, फ्रंट एंड बैक हटा दी x माइनस टू, टॉप एंड बॉटम ऊपर और नीचे दो दीवार हटा दी x में से x माइनस टू, लेफ्ट एंड राइट दो दीवार हटा दी x माइनस टू, फ्रंट एंड बैक दो दीवार हटा दी x माइनस टू, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल क्यूब। क्लियर? इनकरेक्ट पर्सन, क्लियर हो गया भाई? नंबर ऑफ क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम मतलब एक्स क्यूब। ठीक है, समझ गए? चलो ओके। अब देखो, x कितना भी दे सकता है, हो x 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, x कितना भी दे सकता है। x जितना भी देगा उतना हम, x जितना भी देगा, मान लो उसने x 3 दिया या फिर 4 दिया या फिर 5 दिया, या फिर x 6 दिया, जितना भी देगा पुट कर देंगे। देखो 3 पुट करके दिखाता हूं, 3 पुट करके दिखाता हूं। 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, इन मीडियम। 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6। फिर इसमें 3 पुट कर रहा हूं, 3 माइनस 2 1, 3 में से 2 गए 1, 12 इंटू 1 12, 12। ये तो हमेशा 8 ही रहना है। 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। 4 पुट कर रहा हूं, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। यहां पुट कर रहा हूं 4, 4 में से 2 गए 2, 2 इंटू 12 24। 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12 24। 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8, 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। 5 पुट कर रहा हूं, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 12 36। 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब 27। 5 का क्यूब 125। 6 पुट कर रहा हूं, 6 में से 2 गए 2, सॉरी 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 94। 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 12 48। 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64। 6 का क्यूब 64, सॉरी 6 का क्यूब 216। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। डन। अब आप फॉर्मूले याद रखना, 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 रहेगा ऑलवेज, 0 सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, और नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंट 8 एंड 0 सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एंड नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। चलो 1 सरफेस पेंट पूछा, एक सतह रंगी हुई, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर,
x कितना दिया 5, 6, 5 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 9 54, आंसर खत्म। आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए, जैसे ही वन सरफेस पेंट पूछा x 5 दिया, माइंड में 5 2 3 9 6 54, क्या बोला मैंने 5 2 3 9 6 54, 5 2 3 9 6 54, ये क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो 5 2 3 9 6 54, सुनो 5 2 मतलब 2 घटाने हैं, माइंड में 3, 3 आता है माइंड में 9, 3 का स्क्वायर करना है, 9 आता है माइंड में 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5, देखो मैंने 5 पुट किया, 5 2 3 का स्क्वायर 9 6 54, मैंने बोला माइंड में 5 2 3 9 6 54, 5 2 3 3 9 6 54, यही तो बोला मैंने 5 2 3 9 6 54, यही 6 होता, 6 2 4 16 6 96, इतनी स्पीड में आंसर आना चाहिए, 6 2 4 16 6 96, ठीक है। 7 पुट करता माइंड में 7 2 5 25 6 150, 4 पुट करता 4 2 4 6 24, ठीक है डन। तो फॉर्मूला क्या था 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्लियर है, नेक्स्ट देखो, 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, आप पढ़ते जाओ, सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लो। इस 1 सेंटीमीटर की जगह अगर कोई और कट कर दे तो भी कट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, 2 सरफेस पेंटेड, 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू 6 माइनस 2, 12 इंटू 4, 48 आंसर। देखो क्या पूछा है, 3 सरफेस पेंट, जिसका आंसर हमेशा 8 रहना है, आंसर 3 सरफेस पेंट, आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं क्लास को, जिन बच्चों को इतनी पिछले 1 घंटे में ये सब सिखा चुका, ये सब बता चुका, और कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं और वो कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे ने कमेंट किया सर ये 6 क्यों लिया आपने। अब सोचो आपको क्या लगेगा बाकी बच्चे, भाई ये 6 क्यों लिया, ये अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो इसका मतलब उसने अभी ज्वाइन किया है, उसको यही नहीं पता ये 6 क्यों लिया। एक बच्चा पूछ रहा है सर एक्स माइनस 2 क्या है। मेरे भाई जो लेट ज्वाइन किए, जिनको ये नहीं पता, वो मत पूछो कुछ भी, दोबारा चले जाओ क्लास से, दोबारा जब क्लास खत्म हो जाए तब शुरू से पढ़ना, इतना कुछ समझा चुका, बॉक्स उठा के दिखा चुका, ठीक है। बीच में डिस्टरबेंस होगी वरना, ठीक है। चलो 0 सरफेस पेंट, जो अभी ज्वाइन किए हैं चले जाओ क्लास से, दोबारा बाद में पढ़ना। 0 सरफेस पेंट, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8, आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब, एक्स क्यूब, 5 का क्यूब 125, देखो बॉक्स बना के भी दिखा दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 5 इंटू 5,
125 कर लोगे? करो। 10 सरफेस पेंटेड, 10 सेंटीमीटर क्यूब is painted by yellow color, then it is cut into 2 centimeter small cube. ध्यान रखना, अब की बार क्या कट कर दिया? 2 सतरंगी हुई, 2 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया। अब कई बच्चों ने इसमें क्या किया, सुनो ध्यान से। कई बच्चों ने सोचा कि 2 इस तरफ से गए, 2 इस तरफ से गए, 10 में से 4 माइनस कर देते हैं, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 कर देते हैं, 216। गलत है। कई बच्चों ने इसमें क्या किया, सर x माइनस 2 ही होता है, 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर इंटू 6 कर देते हैं। गलत है। मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था। है भाई, फॉर्मूले नहीं बदलते हैं, फॉर्मूले वही रहते हैं। x की वैल्यू बदलेगी। x जो होता है बच्चे, वो जितने सेंटीमीटर का क्यूब, x जितने सेंटीमीटर का क्यूब, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने सेंटीमीटर में काटा गया है। अब आप कहोगे कि ये चीज अब तक क्यों नहीं बताई, फिर ये गलती थोड़ी ना करते। तो अब तक क्यों नहीं अप्लाई की? अब तक तो 1 सेंटीमीटर में कट हो रहा था। मान लो 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, 1 सेंटीमीटर में कट किया तो 6 डिवाइड बाय 1 हो गया, है ना। मान लो 7 सेंटीमीटर का क्यूब था, 1 सेंटीमीटर में कट किया तो 7 डिवाइड बाय 1 7 हो गया। तो सेम ही रहना है। लेकिन इसमें क्या हुआ इसमें 2 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर में कट किया गया है, तो 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गया। अब ये x हो गया। ये अब क्या पूछा है, 1 सरफेस पेंटेड। 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 9 54, 54। क्लियर है? 54 आएगा। चाहे कुछ भी पूछे, ये याद रखना, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, ये पहले कैलकुलेट करेंगे। जितने सेंटीमीटर का क्यूब, फॉर्मूला इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिखो भाई जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, इंग्लिश में ऐसे लिख लो, जितने सेंटीमीटर का। अरे भाई, क्या हिंदी और इंग्लिश के पीछे पड़े हो, समझो बात को, बात को समझो। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है 10 डिवाइड बाय 2 इंग्लिश में हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 5 is the x. If there is 15 centimeter and 3 centimeter cut, 15 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 15 डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो, हिंदी इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं। करो, लो इंग्लिश मीडियम, 18 सेंटीमीटर and there are 3 centimeter cut, ठीक, then x will be 18 divided by 3, 6, ठीक है। मजा आ गया सर, इंग्लिश में पढ़ गए। जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय
जितने पर कट, और इंग्लिश मीडियम जिनको हिंदी नहीं आती, पता चले ये कौन सा वर्ड आ गया। अपने इंग्लिश के टीचर से पूछे, सर जितने इंग्लिश का कौन सा वर्ड है। चलो, नहीं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, कुछ साउथ के बच्चे हैं, उनको हिंदी नहीं आती। कुछ वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, उनको हिंदी नहीं आती। चलो, तो क्या पूछा है, टू सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस टू, 12 इंटू 6 माइनस टू, 12 इंटू 4 48 इज द राइट आंसर। 48 सही जवाब है। 12 चौक 48। एक्स तो 6 है, 18 डिवाइड बाई 3 एक्स, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस टू, 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, 48 इज द राइट आंसर। डन है भाई, ठीक है। ये चेंज कर देता हूं वैल्यू, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 4 सेंटीमीटर में कट है, 20 सेंटीमीटर का घन है, 4 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है, जीरो सरफेस पेंट पूछा है। बीस सेंटीमीटर का क्यूब, 4 सेंटीमीटर कट किया, 5, जीरो सरफेस पेंट एक्स माइनस टू का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27। ठीक है, डन भाई। फिर से वैल्यू चेंज कर रहा हूं। चलो, 100 सेंटीमीटर क्यूब कट इनटू 20 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, 20 सेंटीमीटर के छोटे घन में, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। अब कभी गलती नहीं करोगे। हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 20 एक्स, 20 5 100। नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, एक्स क्यूब, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। ठीक है, चलो, 80 सेंटीमीटर क्यूब
कट इनटू 10 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, फाइंड द वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई। 3 सरफेस पूछ लिया तो हमेशा 8 ही रहना है, तो x बन गया 80 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर 8, एक सतह रंगी हुई 6 इंटू 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 216 इज द राइट आंसर। कर लोगे, हो जाएगा। डन। देखो मैंने आपको बताया था 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला वही रहेगा? अगर फॉर्मूला वही रहेगा तो फिर यूज क्या हुआ है भाई? पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या हुआ? अगर यही रहेगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो रटो मत चीजों को, आप खुद समझो। भाई ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या था? ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर था एक सरफेस पे, है कि नहीं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक सरफेस पे था, ये बीच वाला जो पार्ट था वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर था। यस और नो? बिल्कुल यही था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो अभी भी रहेगा, यानी कि बदलाव होगा तो इस 6 में बदलाव होगा। अब देखो पहले 6 सरफेस थे, तो सरफेस तो अभी भी 6 है, लेकिन रेड कलर के कितने हैं? लाल रंग के कितने हैं? भाई सामने लाल है तो पीछे लाल है, तो रेड कलर के 2 हैं। ग्रीन के पूछता तब भी यही बनता, क्योंकि ग्रीन के भी 2 ही हैं। ब्लैक के पूछता तब भी यही बनता, क्योंकि ब्लैक के भी 2 ही हैं। नया फॉर्मूला मत याद रखो, वही 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर याद रखो। वो कैसे बना था? फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट पिछली क्लास, ठीक है? पिछली क्लास देख के आओ। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि 6 सरफेस थे। अब रेड कलर के कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था? 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला था 12 इंटू एक्स माइनस 2। ये एक्स माइनस 2 क्या था? ये एक्स माइनस 2 एजिज पर थे, एजिज पर, है ना? एजिज पर था एक्स माइनस 2 यहां पर, तो एक्स माइनस 2 तो अभी भी रहेगा, एक्स माइनस 2 तो अभी भी रहेगा। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि 12 एजिज थी। अब रेड और ग्रीन की कितनी एजिज है? भाई रेड और ग्रीन की कितनी एजिज है? रेड और ग्रीन की अब एजिज कितनी है? बताओ, जल्दी से सोचो एक बार। ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा आज, तब मजा आएगा। रेड और ग्रीन की कितनी एजेस हैं? देखो रेड और ग्रीन की 4 एजेस होंगी। कैसे? देखो रेड ग्रीन की एक एज तो ये रही, दिख रही है ना आपको? रेड ग्रीन की एक एज। अब यहां पीछे की तरफ ग्रीन है, तो रेड ग्रीन की ये एज भी होगी। दूसरी, यहां पीछे की तरफ रेड है, तो रेड ग्रीन की एक एज ये भी होगी। तीसरी, और रेड ग्रीन एक यहां से भी है, क्योंकि ये रेड है ये ग्रीन है, तो चौथी एज ये होगी। रेड ग्रीन की 4 एज। बॉक्स सर, बॉक्स कोई भी होगा, कोई तो बॉक्स होगा सर, अरे कोई तो होगा बॉक्स। रेड और ग्रीन की 4 एज होंगी। एक और तरीका, टोटल 12 एज होती हैं। रेड ग्रीन की 4, ब्लैक ग्रीन की 4 और रेड ब्लैक की 4, टोटल 12 एजेस होगी। अब तो 4 समझ में आ गया। एक और तरीका, हमें रेड ग्रीन की चाहिए, ब्लैक की नहीं चाहिए। रेड ग्रीन की चाहिए, रेड ग्रीन की चाहिए, ब्लैक की नहीं चाहिए। रेड ग्रीन की चाहिए, ब्लैक की नहीं चाहिए। तो ऊपर ब्लैक दिखाई दे रहा है और ऊपर की चारों एज भी ब्लैक के साथ दिखाई दे रही है, तो ऊपर की चारों नहीं चाहिए, ऊपर की चारों नहीं चाहिए। नीचे भी ब्लैक है, तो नीचे की भी चारों नहीं चाहिए। ऊपर की भी चारों नहीं चाहिए, नीचे की भी चारों नहीं चाहिए। 12 में से 8 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, तो 4 ही होगा। ठीक है, 12 में से 8 नहीं हो, वो गिफ्ट वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो ये बॉक्स है, ठीक है ना? ये बॉक्स है, तो देखो ऊपर जैसे ब्लैक है, ऊपर ब्लैक है, तो इसकी जो चारों एज है ये नहीं चाहिए। 12 में से 4 नहीं चाहिए, और नीचे भी ब्लैक है,
तो ये भी चारों एज नहीं चाहिए। 12 में से ये 8 नहीं चाहिए, रेड ग्रीन चाहिए ना भाई, है ना। दूसरा देखो, ये रेड ये ग्रीन, देखो ये रेड दिख रहा है ना, ये ग्रीन मान लो, रेड ग्रीन एक एज दिखाई दी, रेड ग्रीन एक एज, ऐसी रेड ग्रीन 2 एज, ऐसी रेड ग्रीन 3 एज, और ऐसे रेड ग्रीन 4 एज, 4 एज होंगी। ऐसे ब्लैक ग्रीन भी 4 होंगी, ब्लैक रेड भी 4 होंगी। ये ऊपर ब्लैक था, नीचे रेड था, ब्लैक रेड 1, ब्लैक रेड 2, ऐसे ब्लैक रेड 3, ऐसे ब्लैक रेड 4, किसी भी 2 कलर की 4 एज होंगी। क्या 3 सरफेस पेंट में बदलाव होगा? नहीं होगा भाई, डिफरेंट कलर से होगा। 3 सरफेस पेंट 8 ही रहेंगे भाई, अलग अलग कलर ही तो होंगे, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लैक। एक कॉर्नर पे एक ही तो बॉक्स होगा, ये एक कॉर्नर पे एक बॉक्स, तो 8 कॉर्नर पे 8 बॉक्स। जीरो सरफेस पेंटेड, जीरो सरफेस पेंट x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब, वो वही रहेगा। अब एक बात बताओ यार, इस बॉक्स को बाहर से एक कलर से पेंट कर लो, चाहे 3 कलर से पेंट कर लो, चाहे 6 कलर से पेंट कर लो, जीरो सरफेस पेंट तो इसके अंदर होते हैं ना, बॉक्स के अंदर होते हैं, तो उसमें थोड़ी ना बदलाव होगा। एक कलर से पेंट करोगे तब भी अंदर तो उतनी ही होंगी, 3 कलर से करोगे तब भी अंदर उतनी होंगी, 6 कलर से करोगे तब भी अंदर उतनी होंगी, बाहर किसी की फोटो बना दोगे तब भी अंदर उतनी होंगी, बाहर लिख दोगे सोनम गुप्ता बेवफा है तब भी अंदर उतनी ही रहेंगी यार। जीरो सरफेस पेंट तो उतनी ही रहनी है, बाहर से पेंट हुआ है तो उतनी रहनी है, तो x-2 का होल क्यूब रहना है ना। नंबर ऑफ क्यूब भी x क्यूब रहना है भाई। x क्यूब तो इस क्यूब के साइज के ऊपर डिपेंड करता था ना, ऐसा थोड़ी ना है कि ये एक कलर से पेंट था तो इतना बड़ा क्यूब था, और जैसे रेड ग्रीन ब्लैक से 3 कलर से पेंट हो गया, ये फैलता जा रहा है, कल तक पाकिस्तान तक पहुंच गया क्यूब, पूरा भारत भी पाकिस्तान भी सब, या फिर छोटा सा बन गया, ऐसा नहीं होगा ना। बॉक्स जितना है उतना है, ठीक है। अभी जो बॉक्स दिखाया था जैसे, वो बॉक्स जितना है उतना ही तो रहेगा, उसका साइज में थोड़ी ना बदलाव हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। तो 3 सरफेस पेंट भी उतना ही रहना है, 3 सरफेस पेंट उतना ही इसलिए रहना है। देखो आप ये एक कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर पे बनता है 3 सरफेस पेंट, तो एक कॉर्नर पे तो ये तीनों सेम कलर कर दो तब भी एक क्यूब बनेगी, अलग अलग कलर कर दिया तब भी एक क्यूब बनेगी, सारे अलग अलग कर दिए तब भी एक क्यूब बनेगी। दिख भी रहा है, ये रहा, ये जो क्यूब है ये किस कलर से करूं, पिंक येलो ले लेता हूं, ठीक है। ये जो क्यूब है ये जो कॉर्नर का क्यूब है, ये तो एक ही है। ये चाहे एक कलर से कर दिया मैंने येलो तब भी एक है, ये 3 कलर से है तब भी एक है, ये 3 कलर से अगर कर दूं तब भी एक ही है। तो एक कॉर्नर पे एक, 8 कॉर्नर पे 8। जीरो सरफेस पेंट इस क्यूब बॉक्स के अंदर होती थी, इस बॉक्स के अंदर जो होती थी वो जीरो सरफेस पेंट होती थी, यहां पर अंदर जो फिट है। अब ये बाहर से किसी कलर से पेंट हो, चाहे इस कलर से हो चाहे इस कलर से हो, अंदर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। और नंबर क्यूब इस क्यूब का साइज के अकॉर्डिंग होता था, क्यूब का साइज 5 होता था 5 का क्यूब, 6 होता था 6 का क्यूब, 7 होता था 7 का क्यूब। तो अलग कलर से पेंट है तब भी इतना ही बड़ा बॉक्स होगा, इस रेड को मैं ब्लू पट्टी कर दूं तब भी इतना ही होगा, येलो पट्टी कर दूं तब भी इतना ही होगा। कलर चेंज से बॉक्स के साइज में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 सेंटीमीटर घन है, अलग अलग कलर से पेंट है, 1 सरफेस पेंटेड पूछा है, येलो कलर से पूछा है। तो 1 सरफेस पेंटेड 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 5 में से 2 गए 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18। 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर कट है, अलग अलग कलर से पेंट है, 2 सरफेस पेंटेड पूछा है। आपको जो जो पढ़ना है ना उसी पे फोकस कर रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर पढ़ना है, अलग अलग कलर पढ़ना है, कितने में कट किया वो पढ़ना है, क्योंकि वो डिवाइड होगा भाई। अगर ये 12 सेंटीमीटर का क्यूब होता और 2 सेंटीमीटर कट कर देते तो x चाहिए आता, ठीक है। उसके बाद 2 सरफेस पेंटेड पूछा है, अलग अलग कलर से पूछा है, तो 4 इंटू x-2, तो 4 इंटू 6-2, कुछ भी नहीं है। पहली क्लास अगर आप समझ गए तो आगे की क्लासेस कुछ भी नहीं है भाई, क्यूबॉइड तक कुछ भी नहीं है। देखना
क्यूब से ही हम क्यूबॉइड समझेंगे, क्यूब से ही हम अलग अलग कलर से पेंट करेंगे, उसको समझेंगे, कुछ भी नहीं है। थ्री सरफेस पेंटेड। अब थ्री सरफेस पेंटेड, ये क्या हो गया? अरे मेरे भाई बात को तो समझो। 7 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय येलो ग्रीन ग्रे, येलो ग्रीन ग्रे फ्रॉम अपोजिट साइड। येलो पीले रंग से, हरे रंग से, ग्रे रंग से रंग दिया गया विपरीत फलक की तरफ से। फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे गन में काट दिया गया। थ्री सरफेस पेंटेड पूछता तो आंसर 8 होता। बाय येलो कलर पूछ लिया, एक कलर से 3 सतह रंगी हुई 3 कलर में हो ही नहीं सकता। 3 सतह रंगी हुई एक कलर से पेंट हो ही नहीं सकता। बात को समझो, रट्टाफिकेशन के पीछे मत भागो। देखो रट्टाफिकेशन मत करो। देखो बॉक्स उठा के लाया हूं मैं, थ्री सरफेस पेंटेड मिलता कहां पर है? कॉर्नर पर। कहां पर मिलता है? कॉर्नर पर। कहां मिलता है? कॉर्नर पर। अब एक बात बताओ, कॉर्नर पर मिलता है, जब अलग अलग रंग से पेंट कर दिया कि कौन सा है, येलो ग्रीन ग्रे, यहां येलो कर दिया, यहां ग्रीन कर दिया, यहां ग्रे कर दिया, तो कॉर्नर पे तो येलो ग्रीन ग्रे तीनों कलर को मिला करके मिलेगा ना, एक कलर से तो हो ही नहीं सकता। थ्री सरफेस पेंटेड जो होता है वो कॉर्नर पर होता है। जब अलग अलग रंग से रंग दिया, जब अलग अलग रंग से रंग दिया, ये येलो कलर है, मान लिया ऊपर येलो है, ये ग्रीन है और ये ग्रे है। जब तीनों सरफेस बड़े क्यूब के अलग अलग रंग से होंगे तो कॉर्नर पे भी तो अलग अलग रंग से होंगे। रटो मत। उसने पूछा 3 सतह रंगी हुई येलो रंग से, पीले रंग से। पीले रंग से तो तब होगा, ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, तीनों सरफेस येलो और उनके अपोजिट भी येलो, पूरी क्यूब ही येलो, तो क्वेश्चन ही गलत है। इसी में पूछता थ्री सरफेस पेंटेड, अकेला पूछ लेता या फिर मेंशन कर देता बाय डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग से, अलग अलग रंग से, तो आंसर 8 होता। 12, 56, 44, 42 पता नहीं कहां से ले आए। पीले रंग से पॉसिबल ही नहीं है। यहां भी पीला, यहां भी पीला, यहां भी पीला, यानी कि पूरा सरफेस पीला, फिर अपोजिट सरफेस भी पीला, पूरी क्यूब भी पीली, तो फिर अलग अलग रंग से कलर कैसे हुआ? ठीक है, डन। जानबूझ के मैंने खेल खेला था इस क्वेश्चन में। मुझे पता था थ्री सरफेस पेंट तो सारे 8 जवाब दे देंगे। मैंने खुद ये क्वेश्चन जब टाइप कर रहा था तो उसने थ्री सरफेस पेंट बोला और मैंने कहा इसके आगे कोई भी एक कलर लगा दो, सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट बताओ। हो गया। जीरो सरफेस पेंट पूछा तो x-2 का होल क्यूब, वही फॉर्मूला। x कितना? 4, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8 आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या 6 का क्यूब। अब एक गलती करोगे, टेंशन ना लो। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला मैंने आपको जरूर 3 कलर में ये बताया था, है ना? बताया था, यही बताया था, 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, यही बताया था, है ना? और यही बताया था तो ये क्वेश्चन कराया है ना? लेकिन एक बात समझो, मैंने जब ये फॉर्मूला बताया, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया बताओ? क्योंकि रेड कलर के 2 हैं। किसके 2 हैं? रेड के। अगर ग्रीन के पूछता तब भी 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर ब्लैक के पूछता तब भी 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन अगर किसी कलर से पूछता तभी तो 2 से मल्टीप्लाई करता। कलर से पूछता तभी तो 2 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन अगर सिंपल वन सरफेस पेंटेड पूछा है, एक सतह रंगी हुई, तो वन सरफेस पेंटेड तो बीच में ही मिलते हैं। इसको कोई मना नहीं कर रहा कि वन सरफेस पेंटेड कहां पर मिलते हैं, बीच में ही मिलते हैं।
लेकिन सरफेस के बीच में ही मिलते हैं, पिछले क्लास में समझाया था। लेकिन जब तक कलर मेंशन नहीं है तब तक फॉर्मूला वही रहेगा। वही कौन सा? 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कलर मेंशन नहीं है। वन सरफेस पेंटेड कौन से कलर का, कलर मेंशन नहीं है, तो फॉर्मूला वही बेसिक वाला रहेगा, 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वन सरफेस पेंटेड में कभी नहीं बदलता। 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक सतह रंगी हुई, केवल एक सतह ही है और ओनली वन सरफेस है ये, केवल एक सतह ही रंगी हुई है, एक सतह रंगी हुई, कलर मेंशन है ही नहीं। कलर मेंशन नहीं है तो 6 इंटू 5 माइनस टू का होल स्क्वायर, 6 इंटू 9 6 54, 54 इज द राइट आंसर। 54 सही जवाब है। जल्दी जल्दी में अगर कलर मेंशन नहीं है, मान लो 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कर देते तो 2 इंटू 5 में 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 18। तो आप सोचते कि 18 येलो कलर के होंगे, है ना, और 18 ऑरेंज कलर के होंगे और 18 ब्लू कलर के होंगे। 18 तिया 54, 54, 18 येलो, 18 ऑरेंज, 18 ब्लू। इसमें भी कलर मेंशन नहीं है भाई, तो फॉर्मूला वही रहेगा। वही कौन सा? 12 इंटू एक्स माइनस टू, 12 इंटू 4, 48 इज द राइट आंसर। 16 व्हाइट रेड के, 16 रेड ऑरेंज के और 16 व्हाइट ऑरेंज के, 16 48। ठीक है, फॉर्मूला कब बदलता है? जब कलर मेंशन ना हो। तो मैंने एक कलर से पेंट करना सिखाया आपको, मैंने 3 कलर से पेंट करना सिखाया। अब फॉर्मूला आप खुद बनाओगे। मान लो 2 कलर से पेंट हो, 2 कलर से पेंट हो, टॉप एंड बॉटम बाय रेड कलर और बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर से पेंट हो। टॉप और बॉटम रेड कलर से, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर से पेंट हो। अब इस तरीके से पेंट हो गया कि टॉप और बॉटम रेड कलर से है, ठीक है, जैसे इस बॉक्स में मैं समझा रहा हूं कि ऊपरी हिस्सा ये रेड है, निचला हिस्सा ये रेड है और बाकी की ये चारों दीवारें, ये दीवार ग्रीन है, ये दीवार ग्रीन है, ये भी दीवार ग्रीन है और ये भी दीवार ग्रीन है। टॉप रेड है, बॉटम रेड है, बाकी चारों दीवारें ग्रीन कलर से है। तो अगर ऐसा है तो फॉर्मूले आप बताओ मुझे कि अब ऐसा हुआ कि x सेंटीमीटर का क्यूब है और उसको इस तरीके से पेंट कर दिया, टॉप और बॉटम रेड कलर से और बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर से। फिर इसको 1 सेंटीमीटर छोटे घर में काट दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच, पहला, वन सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर। कौन कौन बना पाएगा? सर ये 12 कैसे लिया, समझ नहीं आया। अंजलि ये 12 कैसे लिया? ये पिछली क्लास में समझाया था, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये 12 कैसे लिया तो ये पिछली क्लास में समझाया था, क्योंकि एजेस 12 होती हैं और 2 सरफेस पेंटेड एजेस पर बनता है। 2 सरफेस पेंटेड का पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो ये क्लास ना देखे। चलो, वन सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर, एक सतह रंगी हुई लाल रंग से। जब भी वन सरफेस पेंटेड की बात होती है तो x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। जब भी वन सरफेस पेंट की बात होती है x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। वन सरफेस मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर। जब भी एक सतह की रंग की बात होती है x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। जब भी 2 सरफेस पेंट की बात होती है तो 2 सतह रंगी हुई की बात होती है तो x माइनस टू होता है। जब भी 2 सरफेस पेंट की बात होती है हमेशा x माइनस टू होता है। जब भी 2 सरफेस पेंट की बात होती है हमेशा x माइनस टू होता है, ठीक है। वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, एक सतह रंगी हुई, x माइनस टू का होल स्क्वायर। शुरुआत जब मैंने क्यूब की थी उस वक्त मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था, यस और नो? बिल्कुल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि रेड ऊपर है तो रेड नीचे है
अब इस तरीके से पेंट हुआ कि टॉप और बॉटम रेड, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन। तो रेड कलर की कितने सरफेस हैं? टॉप और बॉटम रेड, दो सरफेस है। टॉप और बॉटम रेड, तो दो सरफेस है, तो दो से मल्टीप्लाई। बाकी की चारों दीवारें ग्रीन, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन, तो चार से मल्टीप्लाई। मैंने आपको कहा नहीं था फॉर्मूले कितने रटोगे यार, फॉर्मूले बनाने सीखो, अपने आप हो गया है? ठीक है। टॉप और बॉटम रेड कलर, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर। ठीक है, डन भाई। टू सरफेस पेंटेड बाय रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर से पेंट हुई। रेड और ग्रीन कलर से पेंट हुई। तो दो सरफेस पेंटेड बाय रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर से। तो रेड और ग्रीन की एजेस कितनी होंगी ये देखना होगा। सारा खेल एजेस का है। टू सरफेस पेंटेड कहां बनता है? एजेस पर। टू सरफेस पेंटेड कहां बनता है? एजेस पर। बनता है या नहीं? बिल्कुल बनता है। टॉप एंड बॉटम रेड कलर से, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन। बॉक्स में ही समझाता हूं। देखो, टॉप और बॉटम रेड कलर से, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन की। तो टॉप रेड है, चारों दीवारें ग्रीन है, तो ऊपर की चारों एज रेड और ग्रीन होंगी, यस और नो? बिल्कुल होंगी। ऊपर की चारों एज रेड और ग्रीन होंगी, नीचे की भी चारों एज रेड और ग्रीन होंगी। रेड और ग्रीन की 8 एज होंगी। ये किस किस को समझ में नहीं आया? यस और नो? किस किस को नहीं आया? देखो, हाँ लाइव चल रहा है। देखो, टॉप और बॉटम रेड से, और बाकी की चारों दीवारें ग्रीन का। चलो, अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये पट्टी डार्क कर देता हूं। अब आई थिंक समझ में आ जाए। देखो, चारों दीवारें ग्रीन है भाई। अब अगर चारों दीवारें ग्रीन है, समझ में आएगा, टेंशन ना लो। मैं जब तक हूं तब तक समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो रेड और ग्रीन की, देखो ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है ना? इसके पीछे भी ग्रीन है, इसके पीछे भी ग्रीन है, नीचे रेड है, याद रखना। तो देखो, ये एज किससे बनेगी? रेड और ग्रीन से। रेड ग्रीन एक एज, रेड ग्रीन एक एज बनी, रेड ग्रीन दूसरी एज बनी, ये वाली एज, ये वाली रेड ग्रीन बनी, ये वाली एज भी रेड ग्रीन बनी, ये वाली एज भी रेड ग्रीन बनी, क्योंकि पीछे ग्रीन है ऊपर रेड है, पीछे ग्रीन है ऊपर रेड है। और ये वाली एज भी रेड ग्रीन बनी, ये रेड ये ग्रीन। यही तो मैं बॉक्स में समझाना चाह रहा था। ये देखो, ये चारों एज नहीं बन जाएंगी? यहां रेड है, ये ग्रीन है, मान लो ये रेड है, ये ग्रीन है,
तो रेड ग्रीन एक एज, रेड ग्रीन दो एज, रेड ग्रीन तीन एज, रेड ग्रीन चार एज। तो ऊपर की चारों एज रेड ग्रीन होंगी, नीचे की चारों एज भी रेड ग्रीन होंगी। जब ऊपर की बन गई तो नीचे की भी तो वैसी ही बनेंगी भाई, थोड़ा 3D इमेजिनेशन करना होगा। ठीक है, रेड ग्रीन की चार एज ऊपर, रेड ग्रीन की चार एज नीचे, 8 एज होगी। ग्रीन ग्रीन की चार एज होंगी, ग्रीन ग्रीन की चार एज होंगी। एज एज पूछा किनारे, देखो ग्रीन ग्रीन का एक एज, भाई ये ग्रीन 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 मिल करके एक एज होगी ना। बच्चा पता क्या सोचता है, यहां भी ग्रीन यहां भी ग्रीन तो दो हो गए। अरे सरफेस दो हैं, ग्रीन ग्रीन की एज तो एक ही है, ग्रीन ग्रीन एक एज, ग्रीन ग्रीन दो एज, ग्रीन ग्रीन तीन एज और ग्रीन ग्रीन चार एज। एडजेसेंट साइड पे सेम कलर हो तो एक ही एज तो बनती है। देखो जैसे ये रेड रेड है एडजेसेंट साइड पे, तो एज तो एक ही है ना, एक किनारा तो एक ही है। ये रेड एक किनारा बना, एज तो एक ही बनी ना। यही चीज ग्रीन ग्रीन होती, ये ग्रीन एक एज बनी ना, एक एज, ये आर जो लिख रखा है एक एज, ग्रीन ग्रीन दूसरी एज, ग्रीन ग्रीन तीसरी एज, तीसरी एज और ग्रीन ग्रीन चौथी एज। अब तो समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, 8 और 4 12 एज होती हैं। रेड रेड की कोई एज बनेगी नहीं, जीरो। रेड रेड की कोई एज ही नहीं बनेगी भाई। रेड रेड की एज तो तब बनेगी जब एडजेसेंट साइड पे रेड हो। यहां रेड है, यहां भी रेड होता, एडजेसेंट साइड पे रेड होता तो रेड रेड की एज बनती। रेड रेड तो टॉप और बॉटम है, अलग अलग सरफेस है। छत सोचो, अब जिस रूम में बैठे हो वो छत रेड है और नीचे फर्श रेड है, कोई एज बना सकती है? छत और फर्श एज बनाती है दो दीवारें मिलके, दो दीवारें मिलके एज बनाती हैं। ये दो दीवार बनी मिली तो एक एज बनी। छत और फर्श मिला दिया तो कमरा खत्म, आप भी खत्म, सब खत्म, सब। क्लियर है? क्लियर भाई? तो टू सरफेस पेंट रेड कलर से जीरो। तो रटो मत, समझो। हाँ, इस पे ये ध्यान रखना होगा फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है, क्योंकि ये ध्यान रखना होगा पूछा कौन सा है। वन सरफेस पेंट एक इस कलर से भी पूछ सकता है, वन सरफेस इस कलर से पूछ सकता है। तो ये देखना होगा क्वेश्चन में कि मान लो उस कलर से पूछा तो उसकी सरफेस कितनी है, इस कलर से पूछा उसकी सरफेस कितनी है, ये ध्यान रखना होगा। मैं आपसे पूछ के देखता हूं, रखोगे ध्यान? ऐसे टू सरफेस पेंट बताओ एक बार, आ जाओ। देखो भाई, रटो वटो मत नहीं यार। 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में कट है, तो x तो हो गया 5, ये तो पता चल गया भाई कि x 5 हो गया। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, वन सरफेस पेंटेड। जैसे ही वन सरफेस पेंटेड पूछे ना, आपका दिमाग x-2 का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए। x-2 का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए जैसे वन सरफेस पूछे। अब ध्यान से सुनो, रटो मत, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, मुझे खुद याद नहीं है, सच बताओ, है ना। मैं आपके सामने बनाऊंगा, मुझे याद नहीं है वैसे, मेरे को 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो दिमाग में अपने आप फिट हो गई चीजें। बट मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं, मैं भूल गया, सब भूल गया, ब्लैंक एज ए स्टूडेंट। वन सरफेस पेंटेड मेरे गुरुजी ने बताया था x-2 का होल स्क्वायर होता है। फिर ब्लू कलर से पूछा है, अब मैं देखूंगा ब्लू कलर के कितने सरफेस बनेंगे, उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे गुरुजी ने बताया था। ब्लू कलर कहां है? टॉप बॉटम ब्लू कलर से है, ऊपरी और निचला भाग नीले रंग से है। नीले रंग से पूछा है, ऊपर है नीला, इस रूम में मैं देख रहा हूं ऊपर है, इस रूम में नीचे नीला, ऊपर है नीचे है, बाकी की चारों दीवारें जो हैं वो सफेद हैं। ऊपर नीला नीचे नीला, नीले हैं दो, तो 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे सोचो। तो 2 इंटू 5 में 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। चलो देखो,
सबसे पहले तो वही करेंगे, 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया तो x निकालेंगे। 12 डिवाइड बाय 2 6, ये तो हो गया x। अब क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है खोजे जिसमें काले रंग से एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, और सिर्फ एक ही सतह रंगी हुई, बाकी अनपेंट है, ये भी ध्यान रखना, बाकी अनपेंट है, एक ही सरफेस पेंट है। जैसे वन सरफेस पेंट पूछा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया। अब किस रंग से? काले रंग से, ब्लैक कलर से। और काले रंग के कितने सरफेस हैं यहां देखेंगे, 4 साइड आर पेंटेड बाय ब्लैक कलर। काले रंग से कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं काले रंग से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 भुजाएं। अगर येलो से पूछता तो 2 से करता, क्योंकि येलो के 2 हैं, ब्लैक के 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 6 में से 2 गए 4, 4 चौक 16, चौके 64, 64 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओनली ब्लू नहीं है, वो अंडरस्टूड है भाई, ये अंडरस्टूड है कि ओनली ब्लू ही है और एक सरफेस पेंट ही है। ठीक है, यही पूछता है, ऐसे ही पूछता है। नीले रंग से है और वो एक ही सतह है, बाकी अनपेंट है, ऑल 5 आर अनपेंट। ठीक है, करो। अब 2 सरफेस पेंट पूछ लिया। सबसे पहले तो x निकाल लो, 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर कट किया तो x 6 आ गया। अब 2 सरफेस पेंट पूछा, तो 2 मतलब ओनली 2 सरफेस, बाकी अनपेंट है, 2 सरफेस। देन हाउ मेनी एज फॉर रेड कलर? रेड कलर की कोई एज ही नहीं होगी नागाश्री, रेड ऊपर रेड नीचे रेड, तो बाकी चारों दीवारें ग्रीन है, रेड रेड की एज कैसे होंगी? होगी ही नहीं, 0 होंगी। अब देखो 2 सरफेस पेंट जब भी बात होगी तो x माइनस 2 होगी। पिंक एंड ब्लू की पूछी है, पिंक एंड ब्लू दोनों कलर मेंशन है, तो 4 एज ऊपर है 4 एज नीचे है, जब दोनों कलर मेंशन कर दे तो 8 से मल्टीप्लाई, और एडजेसेंट साइड वाले कलर मेंशन कर दे तो 4 से मल्टीप्लाई, और अपोजिट साइड वाले कलर मेंशन कर दे तो 0। दोनों कलर से पूछा है। 8 इंटू 6 में से 2 गए 4, 8 चौक 32 आंसर होगा, 8 चौक 32 आंसर होगा। क्लियर है भाई? डन।